दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूजीसी नेट के लिए और दृष्टि बुक से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सूचना प्रणाली जिसे सभी प्रकार के भौगोलिक डाटा को एकत्र, संग्रह, व्यवस्थित, विश्लेषित तथा प्रबंधन और प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पृथ्वी के एक निर्धारित भाग के निरूपण के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, लोगों, संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। आपदा प्रबंधन, अपराध सांख्यिकी, पुरातत्व, नागरिक योजना, परिवहन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संसाधन प्रबंधन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्ता, नियंत्रक तथा निरीक्षण का कार्य करता है। अतः यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98, 2000 XP। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, विंडोज 9X, मैक OS, MS विंडोज, पाल्म OS आदि। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स, विंडोज 2000, सोलारिस आदि। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 95। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स OS, लिनक्सोस, RT लिनक्स आदि। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, गूगल 2007, सिम्बियन लिमिटेड, iOS, एप्पल कॉर्पोरेशन आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। फ्रंटियर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो उपयोगकर्ता की विभिन्न एप्लीकेशनों तक पहुँच तथा संप्रेषण को संभव बनाता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है तो इसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसमें संकेत, दृश्य, रूपकों तथा पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है। इसमें कमांड का उपयोग होता है। डिबॉग, डिस्क पार्ट, पिंग आदि CUI के अनुप्रयोग हैं। डाटा संप्रेषण तथा नेटवर्किंग। डाटा संप्रेषण, दो या अधिक उपकरणों के माध्यम किसी भी संचार माध्यम द्वारा डाटा या सूचना का आदान प्रदान डाटा संप्रेषण कहलाता है। डाटा संप्रेषण विभिन्न प्रकार के सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल के माध्यम से होता है। संप्रेषण चैनल, यह सिग्नल प्रवाह की दिशा बताता है। ये निम्न हैं। सिंप्लेक्स चैनल, सूचना प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल, सूचना प्रवाह दोनों दिशा में लेकिन अलग अलग समय पर। फुल डुप्लेक्स
चलन दोनों दिशा में एक ही समय पर संप्रेषण माध्यम। डाटा या सूचना के आदान प्रदान का साधन संप्रेषण माध्यम कहलाता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। निर्देशित, जब संप्रेषण केबल द्वारा होता है तो उसे निर्देशित संप्रेषण कहते हैं। ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल को एक्सियल केबल तथा फाइबर ऑप्टिक केबल आदि इसके प्रमुख साधन हैं। अनिर्देशित, जब संप्रेषण तरंगों द्वारा होता है तो उसे अनिर्देशित संप्रेषण कहते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव संप्रेषण, सैटेलाइट संप्रेषण तथा ब्लूटूथ आदि इसके प्रमुख साधन हैं। बैंडविड्थ डाटा ट्रांसफ़र दर बताता है तथा HZ में मापा जाता है ना। ब्रॉडबैंड, यह डाटा लाइन को दर्शाता है। इससे तेज़ तथा बृहद मात्रा में डाटा ट्रांसफ़र होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में उस समय शुरू हुआ जब 1987 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर क्रो एक्स देने से मना कर दिया। भारत में कई संस्थाओं जैसे BRC, DRDO, नेशनल एरोस्पेस लैब, नाल, CDOC, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेट्रिक, CDOC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने सुपर कंप्यूटरों के विकास में प्रमुख कार्य किया है। CDOC ने ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1990 में बनाया था जिसे परम 8000 नाम दिया गया। CDOC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे में वर्ष 1988 ईस्वी में CDOC की स्थापना सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु की गई थी। CDOC इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला मुख्य अनुसंधान तथा विकास संगठन है। यह सूचना तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा इससे जुड़े लोगों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करता है। CDOC ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक भारत के लिए परम श्रृंखला समेत कई उच्च स्तरीय सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया है। पुणे के अतिरिक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई समेत कई अन्य शहरों में इसकी शाखाएं हैं। वर्ष कंप्यूटर का नाम कंप्यूटिंग पावर। 1999 परम 2008 भारत का पहला गीगा स्तर का कंप्यूटर। 1998 परम 10,000 100 गीगा फ्लॉप्स क्षमता पीक कंप्यूटिंग पावर का सुपर कंप्यूटर। 2002 परम पद्मा 1 टेराफ्लॉप्स क्षमता का भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व के 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल। जून 2003 में जारी रैंक में 171वां स्थान। 2008 परम युवा 54 टेराफ्लॉप्स क्षमता का सुपर कंप्यूटर। 2013 परम युवा 2 529 टेराफ्लॉप, कुछ स्रोतों में 524 टेराफ्लॉप क्षमता का सुपर कंप्यूटर। 2014 परम बायोब्लाज बायोफार्मेस्टिक की चुनौतियों से निपटने के लिए सुपर कंप्यूटर जिसकी पीक कंप्यूटिंग पावर 1065 TF है। 2026 परम ईशान 2050 टेराफ्लॉप्स IIT गुवाहाटी में शोध कार्य हेतु। 2017 सहस्रार T देश का पहला पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर। 2018 पर्ट्यूस देश का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स श्रेणी का कंप्यूटर। 2020 परम सिद्धि 6.5 पेटाफ्लॉप्स पीक DP
की गति से गणना करने की क्षमता। विश्व के शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर नाम। गति देश, गति जो है टेराफ्लॉप्स में देश। फुगांकू 242 पेटाफ्लॉप्स जापान है ना। समिट 148.6 यूएसए। सीरिया 94.6 यूएसए। सनवे ट्यूबलाइट 93.1 चीन। स्लेन 63.46 यूएसए। 10A 61.44 चीन। जॉयलेस बोस्टर मॉड्यूल 44.12 जर्मनी। HPC5 35.45 इटली। फ्रंटेरा 23.51 यूएसए। डम मैन 22.4 सऊदी अरब। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस से जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना कोडीकरण कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के निम्न प्रकार हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि तक सीमित नेटवर्क इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क। इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो, वेब आदि का उपयोग किया जाता है। यह 2 या 2 से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट। मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क यह नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लैन का नेटवर्क होता है, लेकिन वैन की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। एक वर्चुअल प्राइवेट VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर किसी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। रॉबर्ट कान द्वारा वर्ष 1969 में विकसित पहला नेटवर्क था। नेटवर्क डिवाइसेस ये सिग्नल की प्रवर्धित एम्प्लीफाई करने तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस रिपीट हब, गेटवे, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, ईथरनेट कार्ड आदि। नेटवर्क टोमोलॉजी या भौगोलिक तथा तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के
तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के निम्न प्रकार हैं। बस टोपोलॉजी इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। प्रमुख केबल नेटवर्क के आधार पर कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है। स्टार टोपोलॉजी इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। मेश टोपोलॉजी इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम होता है। इसमें एक कंप्यूटर का कनेक्शन बाधित होने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्री टोपोलॉजी या एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम से आपस में जुड़े रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने आने वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है तथा सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जो नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन करता है। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। प्रमुख प्रोटोकॉल वेब पर डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण में उपयोग होता है। पीटीएफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह फाइल प्रेषण का कार्य करता है अर्थात फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। पीटीएफ सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह ईमेल के प्रेषण को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे लैन, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इसका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे लैन आदि में होता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। इंटरनेट शब्द अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंड-कार्ट द्वारा की गई, जिसे इंटरनेट का पिता माना जाता है। यह आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। इंटरनेट पर डाटा का प्रेषण ट्रांसमिशन टीसीपी/आईपी द्वारा नियंत्रित होता है। टीसीपी/आईपी पैकेट बनाने तथा इकट्ठा करने तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार एनालॉग या डायल अप यह इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन तथा पीसी के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। एसएलपी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा पीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डायल अप कनेक्शन के प्रोटोकॉल हैं। यह सबसे धीमी गति अधिकतम 56 kbps वाला इंटरनेट कनेक्शन है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कॉपर टेलीफोन वायर पर डिजिटल सिग्नल द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। यह एक साथ डाटा एवं वॉइस कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करने में सक्षम है। यह डायल अप कनेक्शन से 2 से 3 गुना ज़्यादा गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यह ब्रॉडबैंड
कनेक्शन का एक प्रकार है जो इंटरनेट सेवा हेतु साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ADSL, SDSL, HDSL, VDSL आदि विभिन्न प्रकार की DSL तकनीक है जिसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट, डाउनलोड एवं अपलोड स्पीड अलग अलग है। केबल टीवी लाइन का उपयोग कर सेवा प्रदान की जाती है। केबल टीवी लाइन के रूप में कोएक्सियल केबल का उपयोग होता है। जिस प्रकार डाटा ट्रांसफ़र रेट टेलीफोन लाइन से बेहतर होता है, वायरलेस रेडियो तरंगों के उपयोग द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग लैन के रूप में किया जाता है। वाईफाई, वायरलेस वेडिलिटी, वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस आदि कुछ वायरलेस तकनीकी। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। सैटेलाइट कनेक्शन दो प्रकार का होता है, ऑन वे। सैटेलाइट कनेक्शन से सिर्फ डाटा डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि अपलोड के लिए डायल एंड अप एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। टू वे डाउनलोड और अपलोड दोनों में सक्षम है। सैटेलाइट से संबंधित शब्द वर्ल्ड वाइड वेब, यह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। यह हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह है जिस तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वेब पेज HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स या फाइल होती है। वेबसाइट सामान्यतः अंतर्संबंधित वेब पेज के समूह जो किसी विषय से संबंधित तथा हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेब ब्राउज़र यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो तथा अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र यह केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। ग्राफिक वेब ब्राउज़र यह टेक्स्ट तथा ग्राफिकल दोनों सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, IE, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा आदि। नेक्स्ट है वेब मार्शियल नेट पर वाणिज्यिक संदेशों के लिए यह शब्दावली का उपयोग करते हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। वेब सर्वर का अपना IP एड्रेस तथा डोमेन नेम होता है, जैसे अपाची, HTTP सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS है ना, लाइटपैड और सुंजावा जिसवा इत्यादि। वेब यह एक ऐसा शब्द है जो वर्ल्ड वाइड वेब तकनीकी और वेब डिज़ाइन के उपयोग में बदले रुझान का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, सुरक्षित जानकारी साझा करना, उपयोग बढ़ाना और वेब की कार्यक्षमता में सुधार करना। वेब 2 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलाकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
की एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। जब किसी ग्रुप में पत्र तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम डाटाबेस को भी जोड़ सकते हैं। वेब एड्रेस, यह वेब पेज स्थिति को बताया है। वेब पर वेब एड्रेस URL कहलाता है। URL यूनिफॉर्म और रिसोर्स लोकेशन इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच सकता है, जैसे google.com, yahoo.com इत्यादि। .com डोमेन अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट के संक्षेप में उपयोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेटी इन्फो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल GOV है ना, गवर्नमेंट। EDU एजुकेशन। ऑर्ग है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस। जब यूजर अपने फ़ोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तो उसके डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान के लिए एक खास कोड दिया जाता है जिससे यूजर की लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को ही IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस 4 भागों में विभाजित रहता है। प्रत्येक को डाटा यानी दशमलव के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। 148.106.107.64 यह IP एड्रेस का उदाहरण है। IP एड्रेस के 2 वर्जन हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 यह 32 बिट का होता है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ना, IPv6 यह 128 बिट का होता है। सर्च इंजन एक डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विशिष्ट कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं तथा दस्तावेजों को ढूंढता है। कुछ सर्च इंजन है तो गूगल, अल्टाविस्टा, याहू और हुटबूट और लाइकोस, बिंग, बिंदु और डक गो आदि। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम का या डाटा तक अनधिकृत पहुंच या उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपयोगों से संबंधित है। कंप्यूटर के लिए खतरे। मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। वायरस, ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं कॉपी कर सकते हैं तथा अन्य प्रोग्राम के साथ खुद को जोड़कर संक्रमण फैलाने के सक्षम होते हैं, जैसे लव यू मलेसा आदि। वर्म, यह स्वयं की प्रतिकृति सेल्फ रिप्लिकेटिंग बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है, जैसे बंगाल, मॉरिस और सासर, कोड-रेड आदि। ट्रोजन हॉर्स, यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने के लिए हानिकारक प्रतीत नहीं होता पर वास्तव में यह मालवेयर होता है। स्पाईवेयर, यह प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम मालिक की
गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। स्पूफिंग अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंच बनाने को स्पूफिंग कहते हैं। हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। सलामी तकनीक यह कई छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे गुप्त रूप में संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर इन कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना कठिन होता है। उदाहरण स्वरूप, ऑनलाइन खरीदारी या एटीएम के लेन देन करते समय कुछ पैसे 5 या 10 पैसे अनधिकृत रूप से व्यय हो जाना, वाहनों में डीजल या पेट्रोल भरवाते समय प्रति लीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होना इत्यादि। इस प्रकार के सभी कार्य गैर कानूनी कार्यों की श्रेणी में आते हैं। स्पैम ईमेल के रूप में जो अनचाहे बुल्क मैसेज प्राप्त होते हैं उन्हें स्पैम कहते हैं। इसे कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजना तथा अयाचित ईमेल भी कहते हैं। रूटकिट ये ऐसे मालवेयर हैं जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिशिंग यह अवैध तरीके से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि प्राप्त करने तथा फर्जी बैंक स्टेटमेंट, ई-पे खरीद रसीद आदि भेजने के लिए प्रोग्राम किए गए मालवेयर होते हैं। खतरे से सुरक्षा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे वायरस तथा अन्य मालवेयर को रोकने, खोजने, निर्धारित करने तथा हटाने के लिए बनाया जाता है, जैसे अवास्ट, एमसी, ऑफी और कास्परस्की, क्विक हील और नॉर्टन आदि इत्यादि। डिजिटल सिग्नेचर यह सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो मैसेज या डॉक्यूमेंट्स भेजने वालों के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिए उपयोग होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ अटैचमेंट होता है। फायरवॉल इसका उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित होता है। आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूनिट इंटरनेट पर गोपनीय तथा प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी है। आईपी सिक्योरिटी आईपी ट्रैफिक पर प्रमाणीकरण, इनक्रिप्शन तथा संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका सोर्स कोड उस सॉफ्टवेयर के साथ सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होता है। सार्वजनिक रूप से सोर्स कोड के उपलब्ध होने के कारण यूजर्स इसमें अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करके सॉफ्टवेयर में सुधार भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सर्च इंजन मोजिल्ला, फायरफॉक्स, लूसेंट और ऑपरेटर सिस्टम लाइनक्स, सिम्बियन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, सर्वर अपाचे, HTTP, रैखिक डाटा संरचना लाइनर डाटा स्ट्रक्चर जिस डाटा संरचना में डाटा को अनुक्रम या रैखिक तरीके से व्यवस्थित करते हैं उसे रैखिक डाटा संरचना कहते हैं। यह संरचना में डाटा एक रेखा के रूप में दूसरे से जुड़ा रहता है। रैखिक डाटा संरचना के उदाहरण एरे, स्टैक, क्यू तथा संलग्न सूची इत्यादि। गैर रैखिक डाटा संरचना इस डाटा संरचना में डाटा को यादृच्छिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। इसका उपयोग
डाटा के बीच श्रेणीबद्ध संबंध के लिए भी किया जाता है। गैर रैखिक डाटा संरचना के उदाहरण ट्री, बाइनरी ट्री, ग्राफ, सूची। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। यह भी एक प्रकार का मालवेयर है। जब यह किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी फाइलों को लॉक कर देता है तथा फाइलों तथा एक्सेस के बदले उपयोगकर्ता से फिरौती के रूप में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की मांग करता है। वर्ष 2017 में भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न रैनसमवेयर जैसे वानाकैरी, वानाक्राफ्ट और वेकैरी और पेट्रिया का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये रैनसमवेयर मुख्यतः ईमेल द्वारा फैलाए गए एक साइबर गैंग है ना सूडो ब्रोकर को इस अटैक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इस संगठन ने यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के हैकिंग टूल्स को चुराकर इस अटैक को अंजाम दिया। यह टूल्स यूएसए द्वारा आतंकवादी समूहों तथा शत्रु क्षेत्रों के कंप्यूटरों तक एक्सेस पाने के लिए विकसित किया गया है। इंटरनेट कंप्यूटरों के निजी नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सूचना के आदान प्रदान और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है। इस प्रकार इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी उपयोग करता है। उसकी मदद से किसी कंपनी में मौजूद सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इसमें कोई संस्था अपने कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का सुरक्षित रूप में आदान प्रदान कर सकती है। विदित हो कि इंटरनेट विभिन्न संस्थाओं के बीच कंप्यूटर नेटवर्क, जबकि इंटरनेट किसी संगठन के अंदर का कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट के नेटवर्क बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन या इंटरलिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग कंप्यूटर संचार से जुड़ा होता है, जबकि बिना हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव की मदद से सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। इंटरनेट प्रणाली पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें इंटरनेट की तरह ही क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच होते हैं। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की मदद से किसी भी संस्था या कंपनी में मौजूद सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। सरल शब्दों में लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के साथ इंटरनेट को स्थापित किया गया है, जबकि एक संस्था के भीतर डाटा को निजी रूप से साझा किया जा सके। इंटरनेट सॉफ्टवेयर के दो मुख्य पोर्टल होते हैं, इंटरनेट और इंटरप्राइज पोर्टल। इंटरनेट पोर्टल का इस्तेमाल आंतरिक सूचना को संयोजित करने के लिए होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन को प्रत्येक कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए भी इसी पोर्टल का प्रयोग किया जाता है। इंटरप्राइज पोर्टल को इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल नाम से भी जाना जाता है। ईपीआई का प्रयोग मुख्यतः संस्थान से सूचना बाहर भेजने के लिए होता है। इसमें एक सिक्योर यूनिसेफ एक्सेस पॉइंट होता है। इसे वेब आधारित यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। सामान्यतः इंटरप्राइज पोर्टल संस्थान के डाटा कॉपी राइट से भी जुड़ा होता है। इससे संस्थान की हर सूचना को कॉपी पेस्ट न किया जा सके। इंटरनेट के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी संगठन अपनी सूचनाओं को सभी कर्मचारियों के अलग अलग फैक्स या मेल करने के बजाय इंटरनेट नेटवर्क पर अपलोड कर
पैसों की बचत कर सकता है। इंटरनेट का एक मुख्य लाभ यह है कि किसी सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत पहुंच को लगाया जा सकता है, जिससे केवल वही व्यक्ति सूचना को प्राप्त कर सकता है जिसके पास प्राधिकृत अनुमति यानी प्राधिकृत कोड होगा। यह संगठन की सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने हेतु कारगर उपाय है। इंटरनेट का एक यह भी फायदा है कि इससे कंपनी के कर्मचारी कम समय में अधिक कार्य कर उत्पादकता की दर को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट के कुछ नुकसान भी हैं जो निम्नलिखित हैं। हैकर द्वारा प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करके डाटा को भी हैक कर डाटा चोरी होने का डर बना रहता है। इंटरनेट के इस्तेमाल से कंपनी के कर्मचारियों को एक दूसरे से बातचीत करने का मौका कम मिलता है। इससे उनके मध्य आपसी समझ की कमी देखी जा सकती है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग यह वर्तमान समय का एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां कई व्यक्ति या समूह एक साथ विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित करते हैं। इस तकनीकी से समय और धन दोनों की बचत होती है। शासन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यापार जैसे महत्वपूर्ण श्रेणी के ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा सकती है। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत करता है उसे कॉलिंग पार्टी तथा इससे जुड़े अन्य व्यक्ति या समूह को पार्टिसिपेट कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्रयोग विशेषकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों में बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलेखों और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। इस तकनीकी हेतु वेब कैम, वीडियो कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न या प्रोजेक्ट माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं संभव हो पाती हैं। आजकल इस आधुनिक तकनीक का विदेश में बैठे लोगों की न्यायालयों में गवाही और कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी काफ़ी प्रयोग होने लगा है। इस तकनीक की मदद से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी विभिन्न विशेषज्ञों से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित कर समाधान के प्रयास भी किए जाते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत ई-ट्यूटर एक नवीन प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक इंटरनेट की सहायता से घर बैठे विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस तकनीक द्वारा शोधकर्ता शोध कार्य हेतु दूरस्थ क्षेत्र के अनेक विद्वानों से संवाद स्थापित कर कम समय में ही अपने कार्य की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दोष इसके प्रयोग के लिए तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है और आज भी देश की अधिकांश आबादी के पास तकनीकी ज्ञान का स्तर काफ़ी कम है। इसीलिए यह एक डिजिटल प्रक्रिया बन जाती है। इस तकनीकी के लिए इंटरनेट की आवाज़ सेवा आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु काफ़ी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो इस तकनीकी को एक महंगी विधि बना देती है। इसके सुचारू रूप से संचालन हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है जो किसी कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से
पत्र भेजने का एक तरीका है। जिस तरह से हम डाक के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं, उसी तरह ईमेल पत्र भेजने का एक आधुनिक रूप है। यह लगभग हर जगह उपयोग किया जाता है, चाहे वह घर, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, उद्योग, बैंक या कोई भी सरकारी या निजी कार्यालय हो। इस माध्यम का उपयोग करके पाठ, चित्र, फाइलें और कई अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। धातव्य है कि सबसे पहला ईमेल टॉम लिंसन के द्वारा वर्ष 1971 में पहली बार आरपनेट प्रणाली पर 2 कंप्यूटरों के मध्य भेजा गया था। कंप्यूटर शब्दावली, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और इंटरफेस। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए समान प्रक्रियाओं का समूह, प्रोटोकॉल तथा टूल्स का सेट है। एंटी स्पेवेयर प्रोग्राम के मुख्य रूप से स्पेवेयर से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करता है। एक्सेस टाइम, डाटा की मांग से डाटा डिलीवरी के बीच का समय अंतराल है ना। एक्यूमुलेटर कंप्यूटर के एक प्रकार का रजिस्टर है, जहां गणितीय तथा तार्किक ऑपरेशन के रिजल्ट स्टोर होते हैं। एम्पलीफायर एक डिवाइस जो कमज़ोर सिग्नल को प्रवर्धित कर देता है। एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्य रूप से और टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपलेट यह एक छोटा प्रोग्राम है जो किसी बड़े एप्लीकेशन के भीतर निष्पादित होता है। आर्चीव यह बैकअप स्टोरेज उपलब्ध कराता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का कृत्रिम स्वरूप जो कि उन कार्यों को करने में सक्षम हो जिनके लिए सामान्यतः मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जैसे भाषाओं का रूपांतरण, निर्णय क्षमता और दृश्यबोध इत्यादि। बस कंप्यूटर में बस डाटा के संचार की प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डाटा के संचरण को सुनिश्चित करती है। बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन यह भारत में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के लाभ तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CDAC द्वारा विकसित GNU लिनक्स वितरण है। बार कोड यह मशीन के बढ़ने योग्य संख्याओं और समांतर लाइनों के पैटर्न होते हैं। बैंडविड्थ यह निश्चित समय में डाटा अंतरण की अधिकतम मात्रा जिसे बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बिट मैप कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स से सेट के रूप में ग्राफिकल इमेज को स्टोर करने का तरीका है ना। बूटिंग यह कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का प्रोसेस। बग यह कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है जिससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड डिज़ाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण या अनुकूलन में सहायता के लिए एक सॉफ्टवेयर है। चैनल सूचना के संचार का माध्यम जिसे लाइन या सर्किट भी कहते हैं। कोल्ड बूट पावर कट के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होने को कोल्ड बूट कहते हैं। डाटाबेस सिंगल कॉन्फ्रेंसिव फाइल सिस्टम जो अनेक फाइलों का कलेक्शन होता है। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का सूचना में परिवर्तन ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है।
डिबगिंग बग और डिफेक्ट को खोजने तथा समाप्त करने को डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग है ना, डिबगिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टरी कंप्यूटर में फाइल स्टोर करने की लोकेशन को डायरेक्टरी कहते हैं। ये श्रेणीबद्ध क्रम में होती है ना। एन्क्रिप्शन मैसेज को इस तरह इनकोड करना कि अनधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके, एन्क्रिप्शन कहलाता है ना। फार्मवेयर यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर में उसके संचालन से संबंधित निर्देशों का समूह होता है। फॉल्स मेमोरी नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज चिप जो इलेक्ट्रिकली इरेज तथा रिप्रोग्राम की जा सकती है। गीगो गरबग इन गरबंग आउट यह बताता है कि गलत इनपुट का परिणाम भी गलत ही होता है ना। गेटवे दो अलग बेस प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिवाइस। हाइबरनेशन कंप्यूटर में हाइबरनेशन कंप्यूटर को शट डाउन करने का विकल्प है, जिसमें शट डाउन से पहले की स्थिति को बिना सेव किए पुनः प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर कार्यरत प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या अन्य किसी नॉन वोलाटाइल मेमोरी में सेव कर लेता है, जिसे कंप्यूटर को चालू करने पर स्वतः लोड कर दिया जाता है। हीट एकल आग्रह जो क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर से करता है। होस्ट कंप्यूटर जो इंटरनेट पर सूचना तथा सेवा अन्य कंप्यूटरों को प्रदान करता है। हाइपरलिंक वेब पेज पर इमेज या टेक्स्ट का भाग जो अन्य वेब पेज, फाइल या प्रोजेक्ट से जोड़ता है। कर्नल है ना, यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य भागों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे वह सुचारू रूप से कार्य कर सके। मिडी है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस यह कंप्यूटर जो म्यूजिकल आउटपुट को रिप्ले या स्टोर करने की अनुमति प्रदान करता है। मॉर्फिंग कंप्यूटर एनिमेशन तकनीक की सहायता से छोटे एवं क्रमिक चरणों में एक छवि से दूसरी छवि में रूपांतरण। निब्बल 4 बिट को निब्बल कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड उस सॉफ्टवेयर के साथ सभी यूजर को उपलब्ध कराया जाता है, जो उसे पढ़, परिवर्तित तथा किसी को भी बांट सकता है ना। पैच छोटा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सुधार करता है ना। प्राइवेसी सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग करना पाइरेसी कहलाता है। पाइरेसी क्या कहलाता है? पाइरेसी कहलाता है। पेरीफेरल यह बाह्य हार्डवेयर के उपकरण पेरीफेरल कहलाते हैं। नेक्स्ट है सर्वर। मुख्य ऐसे कंप्यूटर जिन पर सर्वर प्रोग्राम क्रियाशील रहते हैं, जो उपयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार सूचनाएं प्रदान करते हैं। किसी सर्वर कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता से जुड़े रहते हैं। यस मीम इसका उपयोग
इंटरनेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इसे सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं। रूट डायरेक्टरी सामान्य यूनिक्स और ऐसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होने वाली डायरेक्टरी है। यह अनुक्रम में सबसे ऊपर होती है। टेम्पल कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स का पूर्व निर्धारित फॉर्मेट है ना। टर्मिनल नेटवर्क पर ऐसी कोई भी युक्ति जो इनपुट प्रदान करने और आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के रूटीन हाउसकीपिंग फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। USB कंप्यूटर संबंधित कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है ना। वैलिडेशन फॉर्म तथा डॉक्यूमेंट्स के सही होने को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। वर्ड डाटा की प्राथमिक इकाई के रूप में यह बाइनरी बिट्स का सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा हैंडल किया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। एनालॉग है ना। एनालॉग एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक BASIC बिगिनर एज ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक क्लास। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTS डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। FAQ frequently asked question। FLOPS floating point operation per second। FSB front side bus। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ISH इंफॉर्मेशन सुपर
हाईवे, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, LLL लो लेवल लैंग्वेज, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मोडेम मॉडलर डीमॉडलर है ना, MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NICNET नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, PC DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CD और DVD में अंतर, CD की औसत भंडारण क्षमता 650 MB से 700 MB मेगाबाइट होती है। CD सामान्यतः ऑडियो और प्रोग्राम फाइलों के लिए उपयोग की जाती है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क, बाउंच बज कहते हैं। DVD की औसत भंडारण क्षमता 4.7 GB होती है। DVD सामान्यतः वीडियो और प्रोग्राम फाइलों के लिए उपयोग की जाती है। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कह पंजस और टमतेंज पसम पेज कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।